नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम हिंदी निबंध से संबंधित 102 प्रश्नों को 2 भागों में 2 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आज का हमारा यह पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 51 तक है, जिसमें हिंदी निबंध से संबंधित अत्यंत उपयोगी प्रश्नोत्तरी जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं यूजीसी, नेट, सेट, पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? आप सभी को मालूम होगा, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से और कब हुआ? देखिए इसमें 2 प्रश्न हैं, कहाँ से और कब हुआ? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर कलकत्ता से, आज के कोलकाता से 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पता भी चल गया होगा। हरिश्चंद्र मैगजीन उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे। 5th क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब और कहां से हुआ? देखिए यहाँ पर भी हरिश्चंद्र मैगजीन कोलकाता से, इलाहाबाद से, काशी से, आगरा से। उत्तर हो जाएगा स नंबर सन 1873 ईस्वी में काशी से हुआ था। चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए हिंदी प्रदीप भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, शिव प्रसाद सीतारामन, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से हुआ? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इनकी पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बंगदूत नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय, शिव प्रसाद सितारहीन, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय का कब ये पत्र है बंगदूत। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं, हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 2 काल, 3 काल, 4 काल, 5 काल में। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर 4 कालों में विभक्त किया गया है। देखते हैं 10वें प्रश्न की ओर।
जोड़ी बनाओ आ गए साथियों। हिंदी निबंध के विकास के कालों वर्ष को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। देखिए वो 4 काल यहाँ पर आ गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। आप मिलान करते रहिए, तब तक हम देखते हैं उत्तर क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए नंबर। सीधा सीधा है, देखिए 1 2 3 4। भारतेंदु युग 1873 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, शुक्ल युग 1920 से 1940 ईस्वी और शुक्लोत्तर युग है 1940 ईस्वी के उपरांत। सीधा सीधा है 1873, 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1940, 1940 से उस उपरांत। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है? देखिए एक है होता है, एक नहीं होता है। देख लीजिए कौन नहीं है। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वें प्रश्न में देखते हैं इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। उत्तर हो जाएगा साथियों ई नंबर, उपर्युक्त सभी। ये सभी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, उपर्युक्त सभी। 13वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। उदाहरण है साथियों, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। यह कथन किस निबंधकार का है? अंदाजा लगाइए। बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, बालकृष्ण भट्ट जी का है। 14वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। किस निबंधकार ने भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर विनोदपूर्ण शैली में व्यंग्य लिखे हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्ति के शरीर पर आधारित निबंध लिखे हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने। 15वें नंबर प्रश्न में देखते हैं आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। उत्तर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। 16वें प्रश्न में चलते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा नामक प्रसिद्ध निबंध के लेखक कौन है? देखिए शिव शंभू का चिट्ठा बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा। 17वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। यमपुर की यात्रा नामक निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए यमपुर की यात्रा, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। उत्तर हो जाएगा साथियों राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमपुर की यात्रा। 18वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। उदाहरण है साथियों, यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? यह कथन किसका है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन है। आप अंदाजा लगाइए किसका हो सकता है। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, राधाचरण गोस्वामी जी का ही है, जिन्होंने यमपुर की यात्रा नामक निबंध में ही इसके बारे में चर्चा किया है, ये उदाहरण लिखा है। 19वें प्रश्न में देखते हैं साथियों, द्विवेदी युग का नामकरण किस निबंधकार के नाम पर रखा है? देखिए हमने पिछले में आपको हिंट दे दिया था। द्विवेदी युग जो 4 युग है साथियों। उत्तर हो जाएगा
द नंबर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ पर दो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है साथियों, क्योंकि भारतेंदु युग सबको मालूम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। द्विवेदी युग में कन्फ्यूज़न होता है हजारी प्रसाद की महावीर प्रसाद, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है। तीसरा शुक्ल युग, शुक्ल का संबंधी आप सबको मालूम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही संबंधित है। और चौथा शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग वास्तव में पड़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जो आगे में आपको मिलेगा। देखते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। जोड़ी बनाओ है साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान करना है। बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, कई बार ये निबंध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कूटज, इनके रचना वर्ष को आप मिलान करते रहिए। तब तक हम चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ए नंबर, सीधा सीधा हमने डाल दिया। देखिए 48, 49, 50, 51, 64। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, विचार और वितर्क 1949 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी और कूटज है 1964 ईस्वी। 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन सही होगा। 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक कौन है? आप अंदाजा लगाइए, ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर प्रताप नारायण मिश्र। साथियों इसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि किसने एक जाति सूचक शब्द से पत्रिका का संपादन किया, तो भी यही उत्तर आता है, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति से संबंधित है, तो इसलिए जाति सूचक शब्द से संबंधित पत्रिका का नाम ब्राह्मण हो जाएगा। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, जो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ? देखिए ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से, आगरा से, कानपुर से, इलाहाबाद से। उत्तर हो जाएगा साथियों सन 1883 में कानपुर से हुआ था। 23 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों क्या है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसको दूसरे तरीके से ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर सरस्वती पत्रिका। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? 4 ऑप्शन दे देते, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में कंफ्यूज रहते, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए ये बहुत ही चर्चित पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। कई बार कई परीक्षाओं में इसके बारे में घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ध्यान रखिए। 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखिए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर। देखिए 1900 में शुरू हुआ, ये पहले काशी से हुआ। काशी आज का बनारस या वाराणसी, बाद में हुआ इलाहाबाद से। इलाहाबाद को साथियों प्रयाग भी लिख दिया जाता है, ध्यान रखिए, और आज उसका नाम योगी जी ने प्रयागराज ही कर दिया है। तो कई पुस्तकों में प्रयाग भी शब्द प्रयोग हुआ है।
तो इलाहाबाद और प्रयाग एक ही है, काशी और बनारस या वाराणसी एक ही है। उसी तरह से देखिए 1900 में पहले काशी से शुरू हुआ था, वाराणसी या बनारस से, बाद में इलाहाबाद से हुआ। 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व कब किस सन में संभाला था? ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। 1900 में तो शुरू हुआ, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला? उत्तर हो जाएगा सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन है साथियों 26, बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कौन से निबंध लिखे हैं जिसमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है? देखिए बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कौन से निबंध लिखे हैं? उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध लिखे हैं। 27 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, द्विवेदी युग के निबंधकारों में कौन शामिल हैं? देखिए हमने पिछले में देखा भारतेंदु युग के निबंधकार, अब दूसरे चरण में आ गए द्विवेदी युग के निबंधकार में माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, उपर्युक्त सभी, ये सारे निबंधकार शामिल हैं। 28 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, बादशाह दर्पण और लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन हैं? बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। उत्तर हो जाएगा साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। 29 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, इसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध संग्रह कौन से हैं? देखिए स्वर्ग में विचार सभा, कश्मीर कुसुम, अंग्रेज स्त्रोत, द हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध संग्रह हैं। स्वर्ग में विचार सभा, कश्मीर कुसुम, अंग्रेज स्त्रोत। 30 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, जोड़ी बनाओ है। देखिए कुबेरनाथ राय के निबंधों को उसके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान करना है। उनके प्रमुख निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी। आप मिलान करते रहिए, तब तक चलते हैं हम उत्तर की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सीधा सीधा है। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी और चौथा निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी। सीधा सीधा क्रम में है। ये याद करने की दृष्टि से सुविधापूर्ण होता है, इसलिए हमने इधर उधर घुमा फिरा करके नहीं दिया। 31वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और कालचक्र किसके चर्चित निबंध संग्रह हैं? देखिए दिल्ली दरबार दर्पण और कालचक्र बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही निबंध है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारे निबंध लिखे। हिंदी को इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनके नाम पर ही हिंदी निबंध का जो पहला युग है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर, बालकृष्ण भट्ट के निबंध संकलन कौन से हैं? देखिए कौलिन्य और कौम, जात पात और भिक्षावृत्ति, सुगृहिणी और हिंदुस्तान के रईस, ग्राम्य जीवन और साहित्य सुमन, उपर्युक्त सभी। देखिए ये सारे हमने ज़्यादा से ज़्यादा निबंधों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया। बालकृष्ण भट्ट जी के ये सारे निबंध संकलन हैं, जहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 निबंध
बालकृष्ण भट्ट जी के हैं यहाँ पर। 33 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, हाकिम और उनकी हिकमत तथा राजभक्ति और देशभक्ति किसके प्रसिद्ध निबंध संकलन है। देखिए, हाकिम और उनकी हिकमत एक है, राजभक्ति और देशभक्ति एक है। उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध संकलन है। 34 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, कवि कर्तव्य और सांची के पुराने स्तूप किसके चर्चित निबंध हैं। देखिए, कवि कर्तव्य और सांची के पुराने स्तूप, ये दो निबंध हैं। उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है, उनके निबंध हैं। 35 प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन कौन से हैं। रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर, सच्ची वीरता और कन्यादान, समाज और साहित्य, काव्य में रहस्यवाद। उत्तर हो जाएगा रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर, अ नंबर ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। 36 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, इनमें सरदार पूर्ण सिंह के निबंध संग्रह कौन से हैं। सरदार पूर्ण सिंह, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर सच्ची वीरता और कन्यादान, सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध संग्रह हैं। 37 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध संग्रह कौन से हैं। रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, सच्ची वीरता और कन्यादान, समाज और साहित्य, काव्य में रहस्यवाद। उत्तर हो जाएगा स नंबर समाज और साहित्य नामक निबंध के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। 38 क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह कौन से हैं। देखिए, सबको मालूम हो गया होगा, क्योंकि रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर किसके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो बचा द नंबर ऑप्शन लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद। ब और श दोनों रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह हैं। 39 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था किसके प्रसिद्ध निबंध हैं। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, बद्रीनारायण चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर हो जाएगा ब नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। 40वें नंबर प्रश्न में देखते हैं साथियों, जोड़ी बनाओ फिर से आ गया, निम्नलिखित निबंधों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान करना है। देखिए, ये अलग अलग है, तुम चंदन हम पानी, छितवन की छाँव, या छितवन की छाँव भी कहीं पे लिखा रहता है, वन तुलसी की गंध, प्रेमचंद के फटे जूते। आप उत्तर विचार करते रहिए, हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर तुम चंदन हम पानी, 1957 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र जी के प्रसिद्ध निबंध है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। छितवन की छाँ भी 1953 ईस्वी का है, विद्यानिवास मिश्र जी का ही है। वन तुलसी की गंध 2002 ईस्वी का है, विवेकी राय, ये आपके नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और प्रेमचंद के फटे जूते 2003 ईस्वी का है, हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध है। साथी चलते हैं 41 क्वेश्चन की ओर, कालिदास एवं उनकी कविता और तुलसीदास की निरंकुशता निबंध के रचनाकार कौन है। देखिए, कालिदास एवं उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, उत्तर हो जाएगा स नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। 42 क्वेश्चन में देखते हैं, आचरण की सभ्यता तथा मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध है, ये नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आचरण की सभ्यता तथा मजदूरी और प्रेम। उत्तर हो जाएगा अ नंबर सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध है। 43 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों,
भारतीय साहित्य की विशेषताएं तथा साहित्य और समाज निबंधों के रचनाकार कौन हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा निबंधों को समाहित करने के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 निबंधों को एक एक प्रश्न में जोड़ने का प्रयास किया है। उत्तर हो जाएगा साथियों, बाबू श्याम सुंदर दास जी के निबंध हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं, और दूसरा है साहित्य और समाज निबंध। 44वें प्रश्न में देखते हैं साथियों, कथन है, देखिए, कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। यह कथन किसका है? देखिए, कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जुड़े हुए हैं। यह कथन है साथियों स नंबर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है। चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र और तुलसी का भक्ति मार्ग किसके प्रसिद्ध निबंध है? इसका मतलब है भारतेंदु हरिश्चंद्र और तुलसी का भक्ति मार्ग। उत्तर हो जाएगा साथियों, नाम दे दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र और तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। 46 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद किसके निबंध संग्रह हैं? शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद जैनेन्द्र कुमार, संपूर्णानंद, महादेवी वर्मा और रामविलास शर्मा। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद जी के निबंध संग्रह है। 47 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, आम फिर बौरा गए और बसंत आ गया निबंधों के रचनाकार कौन है? आम फिर बौरा गए और बसंत आ गया, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। 48 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ तथा ये और वे किसके निबंध संग्रह हैं? देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ एक है, ये और वे किसके निबंध संग्रह हैं? उत्तर हो जाएगा साथियों जैनेन्द्र कुमार, बहुत प्रसिद्ध निबंधकार है जैनेन्द्र कुमार, इनके निबंध संग्रह हैं। 49 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काव्य कला, छायावाद और रहस्यवाद निबंधों के रचनाकार कौन है? ये किसके निबंध है? देखिए, तीन है, काव्य कला, छायावाद और रहस्यवाद। उत्तर हो जाएगा स नंबर महादेवी वर्मा के निबंध हैं। 50वें प्रश्न की ओर देखते हैं। जोड़ी मिलाव है साथियों, निम्नलिखित निबंधों को उनके रचनाकार के साथ मिलान कीजिए। देखिए, हिंदी भक्ति साहित्य, साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्यकार की आस्था, संस्कृति और साहित्य। आप जोड़ी मिलाते रहिए, हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ए नंबर, इसमें भी सीधा सीधा है साथियों, 1 2 3 4। हिंदी भक्ति साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार, और तीसरा है साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा, संस्कृति और साहित्य रामविलास शर्मा जी के निबंध हैं। और इस प्रथम वीडियो का अंतिम 51वां प्रश्न है साथियों 51, अवतारवाद और धर्म साधना का साहित्य निबंधों के लेखक कौन है? अवतारवाद और धर्म साधना का साहित्य, ऑप्शन हो जाएगा साथियों स नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं अवतारवाद
और धर्म साधना का साहित्य। तो इस तरह से साथियों हमने 1 से लेकर 51 तक के प्रश्नों के माध्यम से हिंदी निबंध के आधे भाग को पूर्ण कर लिया है। नेक्स्ट दूसरे भाग में 51 से आगे 52 से लेकर 102 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।